अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कैसरबाज खान बलोच और मैं अपने नए वीलाग के साथ हाजिर हूं। आज के वीलाग में हम मुल्तान के हल्का 157 पर होने वाले ज़िमनी इलेक्शन के बारे में बात करेंगे। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त मुल्तान के जो MNA का हल्का है, हल्का 157, उस पर ज़िमनी इलेक्शन होने वाला है। और उस हल्के में मुल्तान के दो मजबूत तरीन ख़ानदान, गिलानी ख़ानदान और कुरैशी ख़ानदान जो हैं वो इस वक्त मद्दे मुकाबिल हैं। और जो कुरैशी ख़ानदान है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पर इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है, और जबकि गिलानी ख़ानदान जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टिकट पर वहाँ पर इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है। तो साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के जो बेटे हैं अली मूसा गिलानी, वो इस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं। और शाह अमून कुरैशी की जो बेटी है मेहर बानो कुरैशी, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इस हल्के में इलेक्शन कंटेस्ट कर रही है। तो नादरीन, ये जो हल्का 157 है, 157, ये शाह महमूद कुरैशी का आबाई हल्का है। और काफ़ी अरसे से शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो इसी हल्के से मुंतखब होते चले आ रहे हैं। ताहम 2013 में शाह महमूद कुरैशी को इस हल्के से शिकस्त हुई थी, और उसके बाद 2018 के इलेक्शन में उन्होंने इस हल्के से खुद इलेक्शन नहीं लड़ा और अपने बेटे को इस हल्के से इलेक्शन लड़वाया था, और उसका बेटा जीत भी गया था। और शाह महमूद कुरैशी जो है वो 150 में चले गए थे, जो मुल्तान का शहरी हल्का है, तो वो वहाँ से MNA मुंतखब हो गए थे। तो नाजरीन, मैं इस हल्के के बारे में सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि इस हल्के में की तारीख क्या है। तो नाजरीन, 2002 के जनरल इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टिकट पर शाह महमूद कुरैशी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार थे जवेद हाशमी साहब, उसको हराकर ये सीट जीत ली थी। और इसके बाद 2008 के जनरल इलेक्शन में भी शाह महमूद कुरैशी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जवेद हाशमी साहब को हराकर ये सीट दोबारा जीत ली थी। ताहम 2010 में शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़ दिया और तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर लिया और अपनी MNA की सीट से इस्तीफ़ा दे दिया। तो जब वहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन हुआ 2010 में, तो सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने अपने बेटे अली मूसा गिलानी को इस हल्के में इलेक्शन के लिए भेजा। तो मुकाबले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अब्दुल गफ़ार डोगर थे। तो इस बार जो गिलानी ख़ानदान साहब के बेटे थे अली मूसा गिलानी, उन्होंने मुस्लिम लीग नून के अब्दुल गफ़ार डोगर को शिकस्त देकर ये सीट जीत ली, और कुरैशी साहब ने इस सीट का बाइकाट किया था। ताहम जब 2013 के इलेक्शन हुए तो शाह महमूद कुरैशी ने दोबारा इसी हल्के से MNA का इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। ताहम इस बार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो अब्दुल गफ़ार डोगर साहब थे वो जीत गए। शाह महमूद कुरैशी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो अली मूसा गिलानी साहब थे वो हार गए थे। और इस 2018 में दोबारा जनरल इलेक्शन हुए तो शाह महमूद कुरैशी के जो बेटे हैं ज़ैन कुरैशी, वो यहाँ से उम्मीदवार बने और वो जीत पहले नंबर पर आए। उन्होंने 77,000 के करीब वोट हासिल किए। दूसरे नंबर पर अली मूसा गिलानी रहे थे, जिन्होंने 70,700 के करीब वोट हासिल किए। और जो तीसरे नंबर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अब्दुल गफ़ार डोगर साहब रहे, जिन्होंने 62,000 के करीब ये वोट हासिल किए थे। तो इस तरह 7,000 वोटों की लीड से शाह महमूद कुरैशी के बेटे ज़ैन कुरैशी ने अली मूसा गिलानी को ये सीट हरा दी थी। ताहम जब अब सीट खाली हुई है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर अली मूसा गिलानी को यहाँ पर टिकट दिया है, और जबकि तहरीक इंसाफ ने शाह महमूद कुरैशी की जो बेटी है मेहर बानो कुरैशी, उसको टिकट दिया है। तो इस वक्त मुल्तान के जो ताकतवर तरीन दो ख़ानदान हैं, गिलानी ख़ानदान वर्सेस कुरैशी ख़ानदान, तो वो मद्दे मुकाबिल हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान की सबसे बड़ी दो जमातें हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो भी मद्दे मुकाबिल हैं। तो देखते हैं कि कौन जीतता है। तो नादरीन, जहाँ इस वक्त वहाँ पर की हल्के की सियासत है उस पर बात की जाए तो वफाकी हुकूमत जो है वो अली मूसा गिलानी को सपोर्ट कर रही है। ताहम जो पंजाब की हुकूमत है वो इस वक्त मेहर बानो कुरैशी को सपोर्ट कर रही है। जहाँ जो हल्के की पॉपुलर है लीडरशिप, वो अली मूसा गिलानी को कहा जा रहा है कि अली मूसा गिलानी जो है और गिलानी ख़ानदान जो है वो इस हल्के में काफ़ी पॉपुलर है, और उनके जो लोगों के से राब्ते हैं वो ज़्यादा हैं। और ख़ासकर जो अली मूसा गिलानी साहब हैं वो इस हल्के के हर तकरीबन आदमी को पर्सनली तौर पर जानते भी हैं, और वो घर घर जाकर कैंपेन भी कर रहे हैं। और जब भी हल्के में कोई किसी की फौतगी या खुशी या शादी होती है तो वो उसमें भी शिरकत करते हैं। जबकि जो कुरैशी ख़ानदान है वो आवाम से दूर है, वो बड़े बड़े लोगों पर इन्हिसार करते हैं, और जो आम वर्कर है या आम लोग हैं वहाँ पर उनकी खुशी गमी में वो शिरकत नहीं करते। अगर शख्सियत को देखा जाए तो इस वक्त जो अली मूसा गिलानी साहब हैं वो पीक पर हैं,
तो और जो कुरैशी ख़ानदान है उसके वहाँ पर जो लोग हैं उनको ज़्यादा पसंद नहीं करते। ताहम अगर जमात लेवल पर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ज़्यादा पॉपुलर है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसकी निस्बत कम है। ताहम जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है ये सराकी बेल्ट की बहुत बड़ी जमात रही है और कहा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यहाँ को टिकट दिया गया है तो ये ज़्यादा का टफ मुकाबला होगा बस निस्बत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, क्योंकि जो जनूबी पंजाब के लोग हैं खासकर सराकी बेल्ट के वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को पसंद नहीं करते। ताहम अब भी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को किसी हद तक अब भी वो पसंद करते हैं और पीपल्स पार्टी को यहाँ पर एज है कि उसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की निस्बत तो कम अज़ कम ज़्यादा वोट पड़ेंगे और तहरीक इंसाफ इस वक्त भी वहाँ पर पॉपुलर जमात है। तो देखते हैं कि ये दोनों ख़ानदान इस बार ये कौन किसको हराता है। तो शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो भी इस वक्त मुकम्मल अपने जो टाइम है वो हल्के में ही गुजार रहे हैं। इवन वो इस्लामाबाद भी नहीं जा रहे और वो भी डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। उसके बेटे जो ज़ैन कुरैशी साहब हैं वो भी डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ गिलानी ख़ानदान जो है वो भी डोर टू डोर कैंपेन कर रहा है। ख़ासकर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं वो भी लोगों के पास जा रहे हैं कि आप मेहरबानी करके हमें वोट दें। तो जो हल्के की आवाम है, जो सराकी बेल्ट सराकी बोलने वाले लोग हैं, वो इस वक्त उनकी जो रुझान है वो इस वक्त अली मूसा गिलानी के साथ ज़्यादा है और मेहर बानो कुरैशी के की तरफ कम है। ताहम जो पंजाबी या पश्तून हैं उनका जो झुकाव है वो इस वक्त कुरैशी ख़ानदान की तरफ ज़्यादा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ कम है। तो ये भी वहाँ पर एक हल्के में एक बड़ा मसला है कि सराकी बोलने वाले किसके साथ हैं और पंजाबी और पश्तो बोलने वाले किसके साथ हैं। तो ज़ाहिरी तौर पर जो सराकी अक्सरियत है वो गिलानी ख़ानदान के साथ ज़्यादा है और जो पंजाबी या आप उसे पश्तो बोलने वाले पठान भी वहाँ पर काफ़ी तादाद में मौजूद हैं। तो वो लोग जो हैं वो इस वक्त तहरीक इंसाफ की तरफ झुकाव रखते हैं। तो नाज़रीन देखते हैं कि ये सीट कौन जीतता है। ताहम जो हल्के में इस वक्त कैंपेन के लिहाज से देखा जाए तो गिलानी ख़ानदान भी भरपूर कैंपेन कर रहा है और कुरैशी ख़ानदान भी भरपूर कैंपेन कर रहा है। ताहम यहाँ पर गिलानी ख़ानदान को एक धचका ज़रूर लगाया कि गिलानी मूसा पाक जो दरबार है उसके जो गद्दी नशीन है अबुल हसन गिलानी साहब, वो उन्होंने पहली दफ़ा यूसुफ रज़ा गिलानी को छोड़कर कुरैशी ख़ानदान की सपोर्ट का ऐलान किया है। तो इस तरह जो गद्दी नशीनी है मूसा पाक का गद्दी नशीन है वो भी गिलानी ख़ानदान के ख़िलाफ़ है और जो बाकी लोग हैं मजहबी लोग वो भी इस वक्त जो हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब को, जबकि जो दूसरे लोग हैं जो मुल्तान के लोग हैं वो खासकर सराकी बोलने वाले वो इस वक्त भी जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को सपोर्ट करते हैं और उनको वोट भी देते हैं। तो देखते हैं कि ये सीट यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीत सकते हैं। अगर ये सीट जो है ये यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बेटे जो अली मूसा गिलानी साहब हैं वो जीत जाते हैं तो यकीनन कहा जा रहा है मुल्तान में भी और यकीनन ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पीडीएम को एक बहुत बड़ा बूस्टर मिलेगा। और कहा जा रहा है कि अगर अली मूसा गिलानी जीतते हैं तो इनको मरकज़ में बहुत ही अहम वजारत मिल सकती है, क्योंकि ये यूसुफ रज़ा गिलानी ख़ानदान का यूसुफ रज़ा गिलानी का बेटा है और मुल्तान में वैसे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वजारत चाहिए कि वो अपने लोगों को वजारत दे सके। तो कहा जा रहा है कि अगर अली मूसा गिलानी जीतते हैं तो इसको मरकज़ में अहम वजारत दी जा सकती है। तो देखते हैं कि 11 सितंबर को मुल्तान की आवाम किसे फतह याब करती है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।